आप सभी का स्वागत है अमृतम योग पे। आज की क्लास में हम करेंगे ऐसे अभ्यास, ऐसी माइक्रो एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचेस जिससे हमारी जो ग्रोथ है और हाइट इंक्रीज है, स्पेशली किड्स में, यंगस्टर्स में, वो ज्यादा अच्छे से हो। एक मेन इशू आता है कि जो बच्चे बढ़ते हुए उम्र के होते हैं, कई बारी उनकी बैड लाइफस्टाइल, बैड हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स की वजह से, ये मॉडर्न लाइफस्टाइल, बहुत सीडेंटरी बैठे रहने की वजह से उनकी जो ग्रोथ होती है, हाइट में इंक्रीज होता है, वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाता। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम ऐसे अभ्यास करेंगे, योग आसन करेंगे जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा एक्टिवली इंगेज हो, अपनी जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, हमारा थायराइड ग्लैंड, ये सारे हम एक्टिवेट करें। तो अभ्यास में जैसे भुजंग आसन, हमारा मत्स्य आसन, हमारा ताड़ आसन, ये सारी चीजें हमारी जो बैक में, स्पाइन में वर्टिब्रेट्स होते हैं, उन सबको ये इलोंगेट करता है जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं। जैसे कि ताड़ आसन करते समय या त्रियक ताड़ आसन करते समय, कोण आसन करते समय, तो ये सारी चीजें, ये सारे अभ्यास हमारे जो भी टेंशन्स होंगी हमारी बैक में, उसको दूर करेगा और साथ ही साथ हमारी स्पाइन को इलोंगेट करेगा, पोस्चर को भी मेंटेन करेगा, जिससे हमारी हाइट बढ़ सकती है। अक्सर ये माना जाता है स्टडीज के दौरान कि प्यूबर्टी की एज से पहले जो बच्चे होते हैं वो हर साल 3 से 4 केजी वेट इंक्रीज करते हैं और 2.5 इंचेस तक वो अपनी हाइट को धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी स्टेज है जहाँ पे आपकी जो ग्रोथ है वो ऑलरेडी हो रही होती, तो आप उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं अच्छी हैबिट्स के दौरान, अच्छे खान पान से ज्यादा विटामिन डी लेने से, कैल्शियम को अपनी बॉडी में बिल्ड करने से। और सबसे बड़ी मेन बात आती है, आप ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आप इंडल्ज हुए, जैसे कि स्विमिंग, बास्केटबॉल प्लेइंग, टेनिस, बैडमिंटन। तो ये सारी जो एक्टिविटीज हैं, जब आप कुछ भी अपने हाथ को स्ट्रेच करते हैं गेम खेलने के लिए या बॉल को पुश करने के लिए, तो आपका अपना भी स्ट्रेचिंग के दौरान आपकी बॉडी जो है वो एक्टिवेट होती है, इंगेज होती है, जिससे जो आपके वर्टिब्रेट्स हैं, आपकी जो स्पाइन है, वो बार बार इलोंगेट होती है। तो आप ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स खेलिए। अगर आप ग्रोइंग स्टेज में हैं, आप प्यूबर्टी से पहले आपको अपनी हाइट, अपने आप को, वेट को मैनेज करना है, तो ये सारे आप चीजें कर सकते हैं। इवन फॉर अडल्ट्स ऑल्सो, जिनको अपनी हाइट इंक्रीज करनी है, तो वो कुछ जो हम अभ्यास करेंगे, वो अभ्यास के दौरान अपनी हाइट को इंक्रीज थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कोशिश करके कर सकते हैं। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा उनको भी, अगर वो स्पोर्ट्स में इंडल्ज हो, अपनी डाइट का ध्यान रखिए, ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम इनरिच फूड खाएं, विटामिन डी का वो सोर्स ले, तो उनकी हाइट में ग्रोथ एंड हाइट भी इंक्रीज देखी जा सकती है। तो चलिए करते हैं शुरुआत अपने योगा अभ्यास की। आप अपने किन्हीं भी कंफर्टेबल क्लोथ्स में आ जाइए। मैं आपको मिलती हूँ आपके योगा मैट्स पे। अपना पहला आसन जो कि है ताड़ आसन, तो ये बहुत अच्छा आसन है आपकी एकाग्रता को मेंटेन करने का, बॉडी पोस्चर के लिए को मेंटेन करने का। तो अपने दोनों पैरों को आप एक साथ जोड़ लेंगे, ऊपर से हाथ उठाते हुए हाथों को इंटरलॉक करेंगे, 1 से 2 बार इनहेल करेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल, हाथ आपके सर के ऊपर ही, इनहेल एंड एक्सहेल। अब इंटरलॉक हैंड से अब आप ऊपर की तरफ अपने हाथों को खींचेंगे एंड वापस पुनः करेंगे इसी अभ्यास को। सांस भरते हुए ऊपर की ओर खींचेंगे एंड वापस, वंस मोर, ऊपर की ओर खींचे एंड वापस। अब यहीं से करेंगे एक वेरिएशन ताड़ासन का, जिसका नाम है त्रियक ताड़ आसन। तो इसमें हम क्या करेंगे, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए हम साइड में बेंड करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा और बैलेंस मेंटेन करना है, अच्छा पोस्चर अपना, तो अपने पैरों में थोड़ा सा कंधे जितना फासला कर सकते हैं। इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए साइड में बेंड करेंगे, स्ट्रेच करेंगे आर्म्स एंड वापस बीच में करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में टुवर्ड्स योर लेफ्ट, स्ट्रेच,
इनहेल नॉर्मली एंड वापस से बीच में एक बार और करेंगे दोनों साइड से, राइट साइड। ये बहुत अच्छा अभ्यास है। जो बच्चे ज्यादा देर तक बैठे बैठे मोटापा गेन कर लेते हैं, बेली फैट आ जाती है, एब्डोमिनल इश्यूज होते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली एंड रिलैक्स, रिलीज। तो अब यहीं से हम सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे इस तरीके से। एक्सहेल, वापस बीच में, इनहेल करते हुए स्ट्रेच, कंप्लीट स्ट्रेच, वापस अब बीच में स्ट्रेच करेंगे, वापस टुवर्ड्स योर राइट नाउ, स्ट्रेच, कंप्लीट स्ट्रेच, वापस लेफ्ट हैंड साइड स्ट्रेच। सोचेंगे हमारे हाथों को कोई ऊपर से खींच रहा हो, वापस से मिडिल में स्ट्रेच, अच्छे से फुल कंप्लीट स्ट्रेच towards your right. Inhale and exhale normally. Stretch towards your left stretch. Last time in between stretch and release. अब यहीं से अपने हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे सिटिंग ताड़ासन में। Inhale and stretch up. थोड़ा सा साइड में एडजस्ट होते हुए फुली अपने वर्टिब्रेट्स को महसूस करेंगे स्ट्रेच होता हुआ, कमर में तनाव आता हुआ, एक इरेक्शन एंड रिलीज। अगेन एक्सटेंड योर आर्म्स अप, इनहेल नॉर्मली व्हाइल एक्सहेलिंग गो डाउन। अब यहीं से अपने आर्म्स को हम साइड वर्ड स्ट्रेच देंगे जिससे हमारी स्पाइन भी elongate होगी। Inhale and exhale normally, come up, in between, go on the other side, stretch towards the other end. Inhale and exhale normally, elongating your spine, and in between, on the other side, elongate, stretch, elongate, stretch, and in between, on the other side, stretch, elongate. Okay, come back in the center. पेट के बल रहते ही हम करेंगे बहुत ही लाभकारी आसन, भुजंग आसन। तो आप सभी अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर के दाहिने बाइने रखेंगे, आपकी चेस्ट के पैरेलल रहेंगे, पीछे से पैर मिले हुए, माथा जमीन से टच, सांस भरते हुए एब्डोमेन तक हम उठ जाएंगे। इनहेल, हल्का सा पीछे से पुश करते हुए पीछे भुजंग आसन, शोल्डर्स को रोल बैक करेंगे। Inhale and exhale normally and down. Inhale and exhale. करेंगे भुजंग आसन। अपने दोनों पैरों को मिलाएंगे, थोड़ा सा अपने पैरों से पुश करते हुए आगे की तरफ जाएंगे और ऊपर की ओर उठ जाएंगे। Inhale and exhale, दृष्टि आकाश की ओर। आपके पीछे से पैर अगर थोड़े खुल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यू इन भुजंग आसन। वापस सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से करेंगे भुजंग आसन का अभ्यास। आपका फोकस आपकी लोअर बैक पे, महसूस करेंगे कि लोअर बैक पेन आपका दूर हो रहा है। फिर से इनहेल एंड गो अप, shoulders rolled back, gaze towards the sky and hold. Keep on inhaling and exhaling. Inhale and exhale, very nice. सांस छोड़ते हुए नीचे। बहुत ही अच्छा अभ्यास किया आप लोगों ने। यहीं से हम अपनी कमर के बल आ जाएंगे अपनी मैट पे।
अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री एंगल्स पे हम ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। अपने दोनों हाथों से इंटरलॉक करते हुए आप सपोर्ट कर सकते हैं अपनी लेग्स को। अब ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है, आपकी जो आपके ब्लड सर्कुलेशन है उसको आपके ब्रेन तक, आपके एब्डोमेन रीजन तक, आपके टॉर्सो रीजन तक लेकर जाने के लिए। अगर किसी को हार्ट इश्यूज है या हाई बीपी की प्रॉब्लम है, जो कि थोड़ी रेयर होती है बच्चों में या स्टूडेंट्स में, बट स्टिल आजकल इतनी प्रॉब्लम रहती है कि आप कुछ कह नहीं सकते, या आपको ग्लूकोमा है आईज में, तो इस स्थितियों में आप इस अभ्यास से बचें। बाकी सभी इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं अभ्यास को। और आपको मैं रिकमेंड करूंगी कि आप डेली कुछ देर के लिए अपने पैरों को इस प्रकार से ऊपर करके आप रहिए, ताकि आपका जो ब्लड फ्लो है एक एंटी उसको चैनलाइज मिले। जब एंटी वो फ्लो करेगा तो आपको जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, जो जिनको अच्छे से ब्लड नहीं मिल पा रहा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आपके माइंड को, आपके ब्रेन को, वो इन अभ्यास से अच्छे से मिलने की कोशिश करेंगे। तो अच्छे से पैरों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हुए इनहेल एक्सहेल नॉर्मली, अर्ध हल आसन, इनहेल एंड एक्सहेल। अब यहीं पे लेटे लेटे हम अपने दोनों हाथों और पैरों को स्ट्रेच करेंगे। ऊपर से हाथों को स्ट्रेच करेंगे, नीचे से पैरों को, जैसे कि कोई हमें खींच रहा हो। देखेंगे कि सोचेंगे कि कोई हमें स्ट्रेच कर रहा हो, नीचे से हमारी लेग्स को, ऊपर से हैंड्स को, एंड रिलीज। एक स्प्रिंग की तरह हम कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होंगे। अगेन स्ट्रेच, फुल कंप्लीट स्ट्रेच, इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली स्ट्रेच करेंगे एंड रिलीज, रिलीज करेंगे। Again once more stretch, complete stretch, full stretch and release. 2 times more stretch, नीचे से पैरों को स्ट्रेच, ऊपर से हाथों को स्ट्रेच, full stretch and release. One last time stretch, अच्छे से हाथों में, पैरों में स्ट्रेचिंग and release. सांसों को सामान्य करेंगे कुछ देर रिलैक्स होने के बाद। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली, इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे कुछ देर शवासन का अभ्यास। अपने दोनों पंजों को मैट पे गिरा देंगे, हथेलियां आकाश की ओर, कमर गर्दन मैट से चिपकी हुई। कंप्लीट बॉडी रिलैक्सेशन, फेशियल पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं, कोई भाव नहीं, फेशियल मसल्स को रिलैक्स करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली एंड रिलैक्स। कुछ देर रिलैक्स करने के बाद अपनी कमर के बल पे मैट्स पे दाहिनी ओर आ जाएंगे।
दाहिनी ओर मैट्स पे आके बैठ जाएंगे। भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ जाएंगे। दोनों आंखों को बंद करेंगे, हाथ आपके घुटनों पे। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली। जेंटली आईज ओपन करेंगे कुछ आईज के लिए एक्सरसाइजेस। अपनी आईज को ऊपर व नीचे लेकर आएंगे। ऊपर जाते हुए अपनी थर्ड आई रीजन पे देखेंगे और नीचे जाते हुए नोज की टिप पे। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, अप डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अब यहीं से दाहिने व बाईं ओर लेके जाएंगे। कंप्लीट राइट साइड देखेंगे, लास्ट पॉइंट राइट साइड का। नाउ टुवर्ड्स द एक्सट्रीम लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, left. Once more, up and down, up and down, up and down, up and down, up, down, up and down. जेंटली आइज को क्लोज करेंगे। बंद आंखों में ही आंखों को गोलाकार में रोटेट करेंगे, राउंड सर्कल बनाएंगे। अप, राइट, डाउन, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, लेफ्ट। कंप्लीट राउंड लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज भी। जेंटली ओपन योर आईज। अब अपनी फिंगर को सामने की ओर लेकर आएंगे और धीरे धीरे अपनी नोज के टिप तक लेकर आएंगे। आपकी दृष्टि आपकी फिंगर के टॉप पे ही रहेगी, बाकी सारी चीजें आपको आउट ऑफ फोकस नजर आएंगी। धीरे धीरे अब अपने फिंगर को दूर लेके जाएंगे और आपकी दृष्टि आपकी फिंगर टिप पे ही हैंड को स्ट्रेट कर लेंगे। फिर धीरे धीरे अपनी फिंगर को आईज के पास लेकर आएंगे। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज आई मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने की, ब्लड सर्कुलेशन को आईज में मेंटेन करने की, और अगर आपको चश्मा है तो आपके नंबर को कम करने की, नेत्र ज्योति को बढ़ाने की। वापस से फोकस पॉइंट अपना चेंज करेंगे आईज का, सामने आते लाते हुए और पीछे ले जाते हुए धीरे धीरे से लेकर आएंगे। आप चाहे तो थंब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि थंब ज्यादा सीधा रहता है। थंब को लेकर आएंगे पास। आप देखेंगे आप जैसे ही अपनी दृष्टि को एक पॉइंट पे टिकाते हैं तो फोकस पॉइंट चेंज होने लगता है, जिससे हमारा रेटिना
एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट होता है। कोशिश करेंगे बिना पलक झपकाए अभ्यास करें। अंतिम बार अपने थंब को पास में लाते हुए रिलैक्स। इनहेल एक्सहेल नॉर्मली।